आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, किसे कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यानी विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। चलिए हम आपको डेफिनेशन के जरिए समझाते हैं कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं और उसके बाद उसके एग्जाम्पल से डिटेल में आपको समझाते हैं कि ये सब क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है, तो आज है बारी हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। चलिए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अगर हम देखिए, अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर के डेफिनेशन की बात करें, हेटेरोजेनियस मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। एक कह रहा है कि ए मिक्सचर in which the components are not uniformly distributed through its volume and can be easily seen separately is called heterogeneous mixture। एक बार और फिर देख लीजिए इसको। एक कह रहा है कि a mixture in which, एक ऐसा मिक्सर जिसमें कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक ऐसा मिक्सर जिसके कंपोनेंट्स वो क्या है, यूनिफॉर्मली मतलब होता है कि समान रूप से, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि वो नहीं वितरित होते हैं या नहीं मिले रहते हैं। थ्रू इट्स वॉल्यूम, यानी उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में, उसके जो कंपोनेंट होते हैं, मिक्सर के कंपोनेंट होते हैं, वो एक समान रूप से या समान रूप से वो क्या है, वितरित नहीं होते हैं या मिले नहीं होते हैं। तो कह रहा कि एंड और कैन बी सीन इजीली, और जिसको आसानी से उसको देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है, सेपरेटली, अलग अलग, उसको अलग अलग उसके कंपोनेंट को आप देख सकते हैं। मिक्सर बनाने के बाद भी आप उसके कंपोनेंट को देख सकते हैं। तो ऐसे यानी ऐसे मिक्सर को तो हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर बोलते हैं। एक बार आप फिर से देखिए, हमने यहाँ हिंदी भी लिखा है, एक ऐसा मिश्रण जिसके कंपोनेंट उसके आयतन में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। एक ऐसा मिश्रण जिसके कंपोनेंट उसके आयतन में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं या मिले नहीं होते हैं, और जिसे आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। जिसे आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। किसको देखा जा सकता है, उसके कंपोनेंट को। किसके कंपोनेंट को, यानी मिश्रण के कंपोनेंट को, जो उसमें मिक्सर है उसके कंपोनेंट को आसानी से देखा जा सकता है। तो ऐसे मिक्सर को या ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं, कौन सा मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर बोलते हैं। अब यहाँ एग्जांपल की बात कर लीजिए कि जो हेटेरोजेनियस के एग्जांपल हैं, कौन कौन से एग्जांपल हैं इसके, कौन कौन से आप किसको मान सकते हैं, या किसको, कौन कौन से ऐसे मिक्सर हैं जिसको हम हेटेरोजेनियस कह सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ एग्जांपल की बात करें, हेटेरोजेनियस मिक्सर के एग्जांपल की बात करें, तो क्या है कि ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर। तो यानी आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, चाहे वो सरसों का ऑयल हो, वो कोई क्रूड ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, और वाटर पानी ले लीजिए। दोनों को आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रहेगा। तो क्या है, आप कितना भी कोशिश करेंगे मिलाने की, उसको मतलब चाहिए से मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में वो क्या होगा कि वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। या तो पानी ऊपर हो जाएगा या तो ऑयल ही ऊपर हो जाएगा। तो क्या है, दोनों मिल नहीं रहे हैं। तो आप अच्छा मिल नहीं रहे हैं तो आप देख ले रहे हैं ना, आप आसानी से उसको देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों को जब अलग अलग देख रहे हैं, दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे जो मिक्सर होंगे उनको कहा जाता है हेटेरोजेनियस मिक्सर। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। आप गिलास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें ऑयल कोई ले लीजिए, चाहे वो खाने वाला ऑयल हो या कोई और ऑयल हो, तो देखेंगे दोनों ऑयल और जो आपका ये पानी है, वाटर है, वो दोनों अलग रहेंगे। चलिए सैंड एंड कंक्रीट, सैंड एंड कंक्रीट, बालू ले लीजिए और गिट्टी ले लीजिए। कंक्रीट मतलब गिट्टी, तो बालू और गिट्टी को जो मिला देंगे तो मिक्सर तो बन गया। बट उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं ना कि ये बालू है और ये कंक्रीट है, तो दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है ना। तो जिनको, यानी एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा मिक्सर जिनमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिलाने के बाद भी वो क्या हो जाए, उनको वो अलग अलग देखे जा सके, और उनके जो कंपोनेंट है वो क्या है, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान से वितरित नहीं होते हैं या एक समान से मिले नहीं होते हैं। ऐसे कंपोनेंट को हम, यानी ऐसे मिक्सर को हम बोलते हैं, कौन सा मिक्सर बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर। तो ये आपका हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, सैंड यानी कंक्रीट हो गया, बालू और गिट्टी हो गई। फिर इसके बाद सीरियल एंड मिल्क, चावल ले लीजिए, सीरियल कोई अनाज ले लीजिए, चावल दाल कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए और मिल्क ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या वो दोनों ऐसे मिल जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे, तुरंत देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने जो भी मिलाया, चना मिलाया दूध में, तो चना अलग दिखेगा और दूध अलग दिखेगा।
तो अब देखिए दोनों मिल भी नहीं रहे हैं, अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे मिक्सर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। सैंड एंड वाटर, बालू लीजिए पानी लीजिए, ये भी एक एग्जांपल है। बालू और पानी, तो बालू और पानी को मिलाएंगे, बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। तो इन दोनों को आप अलग अलग देख सकते हैं ना कि ये कौन सा मतलब उसके कंपोनेंट को आप देख सकते हैं। तो दोनों यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से या समान रूप से वितरित नहीं होते हैं या मिक्स उसमें मिलते नहीं है। तो ये भी हो गया एग्जांपल इसका। अच्छा इसमें कह रहा कि दीज मिक्सर एग्जिस्ट मल्टीपल डिस्टिंक्ट फेज, और ये कह रहा कि जो ये इस टाइप के मिक्सर होते हैं वो अलग अलग फेज में आपको दिखते हैं। यहाँ अलग अलग डिस्टिंक्ट फेज का मतलब ये हुआ कि वो लिक्विड में भी देख सकते हैं और वो सॉलिड में भी दिख सकते हैं। तो यानी जो ये हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है उसके अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, तो यानी अलग अलग उसके फेज हो सकते हैं। चलिए अभी तो हो गया आपके फेज की बात की करें। दूसरा कह रहा कि कॉमन एग्जांपल, अगर हमें यहाँ कॉमन एग्जांपल हेट्रोजीनियस के कॉमन यानी जो सामान्य तौर पर हमको मिल जाता है तो हम जान नहीं पाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि जो हमारे साथ जो हम उसको रोज देखते हैं, हम उसका उपयोग भी करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं। तो यानी रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं जो कि हेट्रोजीनियस के एग्जांपल हैं, बेस्ट एग्जांपल है। कौन कौन से हैं? सलाद आप तो खाते ही होंगे, गर्मी आ गई है तो सलाद तो सभी खाएगा, तो सलाद भी है, तो सलाद में क्या क्या मिलता है? उसमें ढेर सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा मिक्सर के लिए कोई जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही एलिमेंट, उसके दो ही कंपोनेंट है, उसमें ढेर सारे कंपोनेंट, जितना आप मिला दीजिए, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिला दीजिए, मिक्सर बन गया। और दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, उसके जो कंपोनेंट है एकदम से मिल नहीं रहे हैं, और उसको आसानी से आप अलग भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो एक उसका एग्जाम्पल एक सलाद भी है, तो सलाद हम खाते ही हैं, उसको लगभग रोज खाया जाता है। तो अच्छा पिज्जा, तो आजकल के बच्चे तो पिज्जा बहुत पसंद करते हैं, तो पिज्जा में जो चीजें मिली रहती हैं आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जितने भी उसमें सामान पड़ते हैं उसके, तो अलग अलग उनको हम कर सकते हैं कि नहीं। जैसे टमाटो पड़ा और मान लीजिए उसमें धनिया पड़ा, मिर्चा पड़ा, मसाले पड़े, ब्रेड पड़ा या और तमाम चीजें जो उसमें पड़ती हैं, आप उसको पिज्जा को भी क्या है उसके जो कंपोनेंट है उसको आप अलग कर सकते हैं। तो पिज्जा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो ये हो गया। स्मोक, आपका जो धुआं है, ठीक है, धुआं भी क्या है? वो हेट्रोजीनियस का एक एग्जांपल है। सॉयल यानी मिट्टी, जो सॉयल है हमारी मिट्टी भी जो है वो भी मिट्टी भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सर का क्या है? वो एग्जांपल है। तो ये आप सबको ये पता होना चाहिए। फिर इसमें क्या है? तीसरा क्या है? ब्लड है। भाई जो ब्लड है ना, तो ये भी हेट्रोजीनियस। अब आप सोचेंगे कि ब्लड में कैसे? भाई इसमें इसके सेल्स होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। कैसे? देखिए ब्लड अगर की ये देखिए, ब्लड कह रहा कि ए मिक्सर कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, रेड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये कह रहा है कि दैट आर नॉट यूनिफॉर्म, जो कि दोनों मिल नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यानी जो हमारा ये ब्लड है ये भी क्या है? आपके हाथ से आपके बॉडी से निकला हुआ ब्लड भी क्या होता है? वो हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल का मतलब हेट्रोजीनियस का एक एग्जाम्पल है। तो यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर है। तो क्यों मिक्सर है हेट्रोजीनियस का? क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल और ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वो उसके सेल्स होते हैं। चलिए तो ये इस तरीके से हो गया आपका ये हेट्रोजीनियस मिक्सर और डिफिनीशन और उसके एग्जांपल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अच्छे से अगर आप समझे हैं तो कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर